हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद जंग। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 11th एजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। कल हमने कुछ तत्वों के बारे में अध्ययन किया था और उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि ये जो तत्व होते हैं इनमें एस और पी कक्षक आपस में बंध बनाने में भाग लेते हैं। एस और पी कक्षक, जैसे हम यहाँ पे उनमें से कोई एक तत्व, जैसे कार्बन की बात करते हैं अपन, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है 4। वैसे अगर इसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए 2 होती है और इसका उत्तेजित अवस्था में 4 संयोजकता होती है, अर्थात ये 4 बंध बनाएगा। जैसे CH4 है कोई CH4, ठीक है। अब ये कितने बंध बनाएगा? 4 बंध। इस प्रकार से एकल बंध द्वारा 4 जो है ना, एकल बंध द्वारा इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इसके अंदर एक तो S का होता है और बाकी के 3 जो होते हैं वो P के होते हैं। एक S का होता है, बाकी 3 P के होते हैं। तो S का जो बंध है वो उसकी प्रकृति अलग होगी और P के बंध की जो प्रकृति है, यानी कि ये बंध अलग होगा, ये बंध अलग टाइप का होगा। लेकिन देखा गया कि CH4 में जो चारों H है वो एक की यानी समरूप बंध द्वारा जुड़े होते हैं, समरूप बंध द्वारा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें अपन कार्बन का, केवल कार्बन का, तो 1s2 2s2 2p2 ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर चक्रण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इसका, तो ये होता है भाई 2s, ये 2s और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, और ये होगा 2p। ये तो सामान्य अवस्था में होता है, ठीक है। ये सामान्य अवस्था में इस प्रकार से होता है, ये 2 1 2 है इसके अंदर। तो x और p में px और py, ठीक है। वैसे z बीच में होता है लेकिन z को आगे लिख देंगे जैसे pz। अब इसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन युग्मित रह गए, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया। तो बंध कितने बनाए? 2 ही बनाए, लेकिन 2 की जगह कितने बनाता है? ये 4 बंध बनाता है, अर्थात उत्तेजित अवस्था में। ये तो सामान्य अवस्था में है। अगर इसकी उत्तेजित अवस्था की बात करें, उत्तेजित अवस्था, इस उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं, S का ना दूसरे कोष का, ये 2p है और ये 2s है। तो इसी कोष का जो अगला कोष है उसके अंदर रिक्त कक्षक ये रहा, यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में ये S वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। अब बताओ, pz एक इलेक्ट्रॉन हो गया और S के अंदर भी होगा। तो अब हाइड्रोजन के साथ में 4 बंध बनाएगा। एक बंध ये लो, हाइड्रोजन के साथ में ये H, दूसरे के साथ में ये जुड़ जाएगा H, तीसरे के साथ में ये जुड़ जाएगा H और चौथे के साथ में ये जुड़ जाएगा H, ठीक है। अब देखो इसकी प्रकृति अलग होगी और इन तीनों की प्रकृति अलग होगी। इसमें भी x की अलग, y की अलग, z की अलग। इसका मतलब p कक्षकों की प्रकृति अलग और इसकी अलग। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। क्या पाया गया? ये चारों समरूप बंध बने हुए, यानी समरूप है, चारों एक जैसे हैं, समान है। तो ये किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? संकरण के द्वारा। अब देखो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, ये संकरण के द्वारा। तो इसको सबसे पहले परिभाषित किया था, या इस चीज की इलेक्ट्रॉनिक संरचना सबसे पहले दी थी पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने। पोलिंग ने दी थी और पोलिंग ने संकरण को बताया था सबसे पहले संकरण को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? पोलिंग, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? संकरण के बारे में बताया था। संकरण की परिभाषा क्या होती है? तो किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा लगभग समान ऊर्जा, यहां पे लगभग लगाया है, यानी कि फिक्स नहीं है कि बिल्कुल उतनी ऊर्जा, लगभग समान, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व अलग अलग आकृति, यानी भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं हम, अलग अलग आकृति के कक्षक, अलग अलग आकृति कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर
पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में, यानी बराबर संख्या में, उतनी ही संख्या में लगभग समान ऊर्जा व आकृति, अब यहां पे आकृति भी समान होगी, समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं। इस ऊर्जा पुनर्वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं संकरण। बनाते हैं इस कक्षकों की ऊर्जा पुनर्वितरण, इस कक्षकों की ऊर्जा वितरण प्रक्रिया को, इस कक्षकों की ऊर्जा वितरण की प्रक्रिया को, वितरण की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व अलग अलग आकृति के कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में लगभग समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस कक्षकों की ऊर्जा वितरण की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, संकरण कहलाता है। ठीक है, संकरण कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को, इस प्रक्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को, इस प्रक्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक, कौन से कक्षक कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। जो नए कक्षक बनेंगे उन्हें संकरित कक्षक कहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा क्या होगी, एक बार और फिर से सुन लो, है ना। किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा व अलग अलग आकृति के कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में लगभग समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस कक्षकों की ऊर्जा वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा, अच्छी तरह से याद करें। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम संकरण के कुछ लक्षण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, अभिलक्षण है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।